हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे द समरी ऑफ द बैटल ऑफ द बुक्स विच वॉज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट एंड वॉज पब्लिश्ड इन 1704। इट इज़ अ शॉर्ट सेटायर। ये स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया एक शॉर्ट सेटायर था जो कि पब्लिश हुआ था एज अ पार्ट ऑफ अ टेल ऑफ टब इन 1704। ये एक एलिगोरिकल मॉक हीरोइक स्टोरी है जो कि रॉयल लाइब्रेरी, जिसकी सेटिंग कहाँ है, लंदन की सेंट जेम्स की रॉयल लाइब्रेरी जो है इसकी सेटिंग है। एलिगोरिकल क्या होता है? एलिगोरिकल मीन्स एलिगरी होती है जब हम किसी मेन आइडिया को, किसी चीज़ को, किसी थीम को, किसी स्टोरी की थीम को किसी और चीज़ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसमें जो है एंशियंट राइटर्स वर्सेस मॉडर्न राइटर्स की फाइट है, तो उसको बुक्स के द्वारा, एंशियंट बुक्स और मॉडर्न बुक्स के द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया गया है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एलिगरी बिकॉज ऑफ द सेटायर। इसी सेटायर के कारण, जो बैटल ऑफ द बुक्स सेटायर के कारण एक टर्म बनी थी लड़ाई की, टर्म फॉर द क्वाल ऑफ एंशियंट्स एंड मॉडर्न। फ्रांस में क्या हुआ था एट द एंड ऑफ 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी के एंड में एक माइनर लड़ाई जिसको हम बोल सकते हैं थी, कि जिसमें एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि जो एंशियंट्स बेटर है या फिर मॉडर्न्स बेटर हैं। मॉडर्न्स जो थे वो सपोर्ट करते थे एज ऑफ साइंस एंड रीजन, और वो सुपीरियर मानते थे खुद को, एंड दे थिंक जो एंशियंट्स हैं वो सुपरस्टिशियस हैं। तो इसी ओपिनियन में जो मॉडर्न है वो खुद को एंशियंट्स से आगे मानते थे। तो एंशियंट्स जो थे वो अपने पार्ट पे ये आर्ग्यू करते थे कि जो एंशियंट राइटर्स हैं, जो कि सिसेरो, होमर, अरिस्टोटल, हॉरेस, इनके वर्क में वो सारी चीज़ें मिलती हैं हमें जो कि हमारे लिए ज़रूरत है, दैट इज़ नेसेसरी। जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब इनके वर्क्स में जो है हमें मिलती हैं। तो ये जो क्वाल थी इसको समराइज किया था एजॉप ने, जिन्होंने मॉडर्न्स को एज स्पाइडर्स कहा और एंशियंट्स को एज बी कहा। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसी जो बैटल ऑफ द बुक्स में एक छोटी सी स्टोरी भी बताई गई है स्पाइडर्स वर्सेस बी की। तो जो स्पाइडर्स होती हैं, एक स्पाइडर ने एक कॉबवेब बनाया होता है, अपना एक जाला बनाया होता है, तो उसके ऊपर मधुमक्खी जाकर बैठ जाती है। जब मधुमक्खी उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है तो क्या होता है, वो जाला जो है हिलता है। अब जब वो जाला हिलता है तो उसके कारण क्या होता है, जो उसमें जो स्पाइडर होती है उसमें मकड़ी जो होती है वो बाहर आती है और वो बी को बोलती है कि तुमने ही ऐसा किया है, तुमने मेरे जाले को हिलाया है। तो उस पर जो उनकी बिटर स्वीट सी क्वाल होती है, तो वो उसके बाद जो स्पाइडर होती है वो लड़ती हैं एक दूसरे के साथ, बी के साथ लड़ती है और बोलती है कि स्पाइडर जो है बी को बोलती है कि देखो मैंने इतना जाला बनाया है, तुम क्या कर सकती हो, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास तो सिर्फ 2 पंख हैं और तुम्हें बजिंग साउंड के अलावा और क्या करना आता है। तो बी बोलती है कि मैं जो है नेचर में जाती हूँ और हनी प्रोड्यूस करती हूँ विच गिव्स स्वीटनेस एंड लाइट। अब यही जो प्रेज है स्वीटनेस एंड लाइट, इस वर्क में से इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी जोनाथन स्विफ्ट के वर्क में से कि लेटर इसको मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी यूज़ किया था। अभी उसके बाद एजॉप जो है मॉडर्न्स को प्रोवोक करता है कि अपने एनिमीज़ को अटैक करो, और एक बैटल शुरू होती है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ पालास। अब क्या होता है कि जो मॉडर्न्स होते हैं उनकी जो काउंटिंग होती है देवर 50,000 इन नंबर, बट एंशियंट्स जो है वो इतने नहीं होती हैं, उनकी कम ही पर्सन्स होते हैं। तो अब वो दोनों सोचते हैं एंशियंट और मॉडर्न्स की हम अपना अपना एक लीडर बनाते हैं जिससे हमें लड़ने में थोड़ी सी आसानी होगी, हमें गाइडेंस मिलेगी। तो जो एंशियंट्स हैं वो तो अपने लीडर्स चूज कर लेते हैं, लेकिन जो मॉडर्न्स होते हैं वो खुद को ही, हर कोई अपने आप को लीडर मानता है, तो दे वर फेल्ड इन चूजिंग अ लीडर। तो अब क्या होता है, होमर जो है लीड करते हैं एंशियंट्स को अगेंस्ट मॉडर्न्स लेड बाय मिल्टन। होमर जो है वो एपिक पोइट्स को लीड करते हैं। प्लेटो एंड अरिस्टोटल जो है वो फिलोसोफर्स को लीड करते हैं। इसी तरीके से वो लीडर्स बनते हैं और फाइट को जो है स्टार्ट करते हैं। होमर ने एंशियंट को लीड किया अगेंस्ट मॉडर्न्स, जिसको कि मॉडर्न्स में से जिसको कौन लीडिंग कर रहा था, मिल्टन, एंड पैट्रोनाइज्ड बाय गॉडेस क्रिटिसिज्म। वर्जिल जो है वो उन्होंने ट्रांसलेटर ड्राइडन को अटैक किया, लेकिन ड्राइडन क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं खुद को एंड वो वर्जिल के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। अब यहाँ पर अरिस्टोटल जो कि एक फिलोसोफर हैं वो डेस्कार्ट्स को शूट करते हैं, जो कि उसके बाद वो बैकन के ऊपर भी शूट करते हैं,
बैकन को एम करते हैं। मॉडर्न्स में से डेस्कार्ट्स और बैकन जो है अरिस्टोटेलियन मेथड के अगेंस्ट जो है लड़ते हैं। दिस वर्क स्विफ्ट हैज यूज्ड द फ्रेज स्वीटनेस एंड लाइट। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो फ्रेज यूज की गई है स्वीटनेस एंड लाइट, जो कि बी के द्वारा यूज की गई कि मेरी जो हनी है, हनी से मैं दूसरों को स्वीटनेस और लाइट देती हूँ, तो ये जो फ्रेज यूज की गई थी बाद में मैथ्यू आर्नल्ड ने इस फ्रेज को एज अ टाइटल यूज किया अपने फर्स्ट सेक्शन ऑफ हिज 1869 बुक कल्चर एंड एनार्की एंड ऐसे ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिसिज्म। इस बुक के फर्स्ट सेक्शन का जो टाइटल था वो था स्वीटनेस एंड लाइट, जहां पर स्वीटनेस और लाइट का जो मतलब है वो था ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस। तो अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बुक में हमें बताया गया है कि जो बुक्स की जो फाइट करी गई है, जिस लाइब्रेरी में करी गई है, उस लाइब्रेरियन जो है उसके वो है रिचर्ड बेंटले, जो कि सर विलियम टेम्पल के ओपोनेंट थे। ठीक है, ही वॉज रिचर्ड बेंटले एंड विलियम वॉटन वॉज बोथ वर मॉडर्न्स। ये सर विलियम टेम्पल के ओपोनेंट्स थे। विलियम टेम्पल जो थे वो एक एंशियंट राइटर्स को सपोर्ट करते थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी ऐसे अपॉन द एंशियंट्स एंड मॉडर्न लर्निंग। इस बुक को क्रिटिसाइज किया था रिचर्ड बेंटले और विलियम वॉटन ने। तो इस बुक को डिफेंड करने के लिए जोनाथन स्विफ्ट ने ये वाला जो वर्क था द बैटल ऑफ बुक्स लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि सर विलियम टेम्पल जो थे वो जोनाथन स्विफ्ट के पैट्रन थे, तो उनको डिफेंड करने के लिए ये बुक जो थी लिखी थी। और ये भी बताया जाता है कि रिचर्ड बेंटले, जो मैं आपको बता रही थी कि इस वर्क में वो एक लाइब्रेरियन है, तो उन्होंने क्या गलती की थी कि लाइब्रेरियन जो है उससे क्या गलती हुई है कि उसको बुक्स जो थी रखने का तरीका नहीं आया। जो बुक्स थी उन्होंने एंशियंट और मॉडर्न्स की बुक्स इकट्ठी रखी थी, जिसके कारण ये जो बैटल था बुक्स में हुआ था। सो आई होप ये आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी ये इसकी समरी। इफ़ सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।